बोलिए बृहस्पति देव की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्ति घर चैनल में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था जो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और पूजन किया करता था तथा प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता करता था। लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा भी दान में देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए थे। महल में केवल रानी व दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए और रानी से भिक्षा मांगने लगे। तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर पर काम ही समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसे सभी चाहते हैं। राजा भी पुत्र और धन की इच्छा करता है, मगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे आदमियों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी व ब्राह्मणों को दान दो तथा धर्मशाला, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक आध्यात्मिक धर्म करो। इस तरह के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा। यह स्वर्ग की प्राप्त होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे हर जगह बांटती फिरूं। साधु बोले, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, सो करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीत गए थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन को भी दोनों समय तरसने लगी। वह सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से बोला कि तू यहाँ पर रह, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई काम भी नहीं कर सकता। अपने देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ रोज जंगल में जाता और लकड़ी काट काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन खाए व्यतीत हो गया। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यही पास में एक नगरी है, मेरी बहन वहाँ रहती है। वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ला, जिससे कुछ दिन गुजर हो जाएगी। इस तरह रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पति दिन का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसने बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, उसके लिए 5 सेर बेजर दे दो।
इस तरह दासी ने अनेक बार कहा, मगर रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। इस तरह जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया, तो लौटकर अपने गांव आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बड़ी अभिमानी है। वह छोटे आदमियों से बात तक भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। भले बुरे का पता विपत्त काल में ही पड़ता है। खैर, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मगर मैं कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। यह विचार कर, कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, तब कथा हो रही थी। कथा में न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं यही बोली, मतलब मैं बोली नहीं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, वैसे तो तुमसे कुछ छिपा नहीं है। हमारे यहाँ अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। यह सुनकर रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अतः देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा होगा। इस तरह वे वचन सुनते ही रानी घर के अंदर गई तथा ढूंढने पर घर में एक बेजर से भरा घड़ा मिला था। तब तो रानी व दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, यदि हमको घर में अन्न नहीं मिलता तो रोजाना ही व्रत होता, अतः मालूम पड़ता है कि ये बृहस्पति देव के व्रत का ही प्रभाव है। इसलिए अगर अपनी बहन से इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसको हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पति व्रत की कथा किस प्रकार से है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? तब रानी की बहन ने कहा कि गुरुवार के व्रत में चना की दाल तथा मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन केले की जड़ में करें तथा दीपक जलाएं, पीले भोजन करें तथा कथा सुने। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर पुत्र व धन दान देते हैं एवं सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह सुन रानी व दासी दोनों निश्चित किया कि हम भी बृहस्पति देव को भगवान का पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? बेचारी बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। अतः भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, व्यर्थ में हमारी हंसी क्यों उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे दिया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुन रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। तब से ही वह हर गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर काफ़ी धन हो गया। कुछ दिन बाद रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी, तब तुम्हें धन रखने में भी कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद
तुमने यह धन पाया है, अतः तुम दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब आदि का निर्माण कराओ, मंदिर धर्मशाला आदि बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, ताकि तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हों। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करना आरंभ किए तो उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी कि जाने राजा की दशा में किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। अतः उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर गुरु भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री की जात खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। सुबह जब वह लकड़ी काटने चला तो अपनी पुरानी बात को याद करके रोने लगा। तो जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। वह सुन राजा ने नेत्रों में जल भर आया और साधु